नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन के लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन का क्या महत्व है। जैसे देखिए, अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है बच्चों का। 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होना है और उसके बाद में आईआईटी का एडवांस एग्ज़ाम भी है और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और बच्चे क्या है जो इन कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक मेडिटेशन ध्यान जो आपने सुना है कि भी मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो मैं उसके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों का ध्यान जो है एक जगह केंद्रित नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जो पढ़ाई करते टाइम इधर-उधर की जैसे बातों के बारे में सोचते रहते हैं या उनके दिमाग में कई बार कुछ जो बातें हैं इधर-उधर की आती रहती है एनी टाइम। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या होता है कि कंसंट्रेशन मेडिटेशन उनको करना चाहिए। मेडिटेशन कंसंट्रेशन करने से आपकी मेमोरी पावर जो होती है वो भी बढ़ती है, वो शार्प होती है और आपको याद करने के जो तरीके हैं वो भी समझ में आते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, याद करने के कुछ ट्रिक्स बनाते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में कुछ ट्रिक्स बनाते हो, कुछ कलर के जैसे आप याद करते हो विबज्योर के नाम से ऐसे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ट्रिक बना के भी आप शॉर्टकट याद करते हो। लेकिन कहने का मतलब है कि आप यदि मेडिटेशन ध्यान जो करते हो, इससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। यानी एक तरह से मैं कहूँ कि माइंड का प्राणायाम एक योगा है, जिससे आपका माइंड कंसंट्रेट होगा और आप कोई भी एग्ज़ाम के अंदर सफलता हासिल कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मेडिटेशन का फर्स्ट जो स्टेप होता है ना, मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, पहला जो स्टेप होता है, उसमें क्या होता है कि आप जैसे कोई भी पोस्चर में बैठ जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आप ध्यान मुद्रा में बैठिए, कोई कहता है कि आप चटाई लगा के बैठिए या पद्मासन में बैठिए, ठीक है। हाँ, आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो उसके और बेनिफिट होते हैं, लेकिन आप कहीं पर भी कोई भी जगह बैठ सकते हो, ठीक है। आप अपने रूम में बैठे हो, तो रूम में बैठ कर के आप एक सेंटर पॉइंट जैसे मार्क कर सकते हो एक पेन से और उसके ऊपर आप ऐसे ध्यान लगाना शुरू करिए। और ध्यान लगा कर जैसे एक पहले दिन आपका 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगेगा। जैसे आप ध्यान लगाओगे तो आपके इधर-उधर की बातें ध्यान में आएगी और जैसे-जैसे आपका ध्यान एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा तो आँखों से कई बार आँसू भी आने लग जाते हैं, पानी आने लग जाता है, तो आँखें साफ भी हो जाती है इससे। तो एक तो आप अपने रूम में बैठ कर के एक कंसंट्रेट एक सेंटर पॉइंट बना कर के और आप मेडिटेशन कर सकते हो। दूसरा मेडिटेशन करने का तरीका क्या होता है कि आप जैसे कहीं पर भी बैठ गए, जैसे मैं पद्मासन पोस्चर में बैठ गया ऐसे, और आपने सुखासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो और आप अपनी कमर को सीधा कर लीजिए और अपनी ये जो ध्यान मुद्रा होती है, ये ध्यान मुद्रा लगा लीजिए और लंबी मतलब डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेनी है आपको नाक से और फिर मुंह से छोड़ना है। तो अपने सांसों को क्या है, आपको कंट्रोल करना है। सांसों को जो कंट्रोल कर लेता है वो अपन उसको बोलते हैं ध्यान। मतलब जैसे-जैसे आप अपनी सांसों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर लोगे, आप नियंत्रित करना शुरू करोगे, उनको फ़ील करना स्टार्ट करोगे, तो आपको मतलब दिमाग में बिल्कुल रिलैक्सेशन फ़ील होगा और आप मेडिटेशन करने के बाद में 10-15 मिनट डेली टाइम निकाल लीजिए। मैं ये कहूँ कि आप आसन वगैरह नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का टाइम नहीं होता है, साइंस के स्टूडेंट काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो उनके पास क्या है, इतना समय नहीं होता कि वो सुबह उठ के योगा करें। लेकिन मैं कहूँ कि फ्रेश होके सबसे पहले गुनगुना पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद में 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन डेली करते हो। अपना डेली मेडिटेशन को अपनी दैनिक चर्या का या मैं कहूँ दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाते हो, तो आपका दिमाग बहुत स्वस्थ रहेगा फ्रेंड्स। और आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप एक जगह कोई भी मतलब पढ़ाई को कंसंट्रेट कर पाओगे, ध्यान को लगा पाओगे। तो देखिए, ध्यान मुद्रा में बैठ गए, सबसे पहले मैं पहला स्टेप बता देता हूँ और उसके बाद में आपको गहरी लंबी सांस लेनी है ऐसे। ऐसे मुंह से छोड़ना है और नाक से गहरी लंबी सांस लेनी है। आपको ऐसे करके 10-15 बार ऐसे राउंड लगाने हैं। ये स्टेप रहता है। उसके बाद में आप चाहो तो ओम का उच्चारण कर सकते हो गहरी लंबी सांस के साथ में। जैसे आप आंख बंद करके ओम का उच्चारण कर सकते हो। ओ
तो आप सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस लेना है, फिर आपको मतलब थोड़ा अंदर रख के फिर मुंह से छोड़ना है, तो सांसों को कंट्रोल करना है। और उसके बाद में जो मैंने आपको ओम का उच्चारण बताया, गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण, ये हनुमान चालीसा, ये आप इनको पढ़ सकते हो एकदम से ध्यान लगा के, केंद्रित करके। तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, और आप जो भी पढ़ोगे एग्जाम में वो ही चीज़ें आपको याद भी रहेगी, और आप निश्चित तौर से एग्जाम में सफल होगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैंने आपको बताया है मेडिटेशन, ये आप नियमित करिए, 10-5 मिनट टाइम निकालिए, जिससे कि आपको पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए।